और आप नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया सरमाई तातीलात गुजारने पहुंच गई हैदराबाद। एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया शानदार इस्तकबाल। कुतुबशाही दौर की यादगार शेखपेट सराय की बहाली का काम किया जाएगा। महकमा शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार का ट्वीट। सिद्दीपेट में जिला परिषद रुकन नामालूम अफराद के हमले में हलाक। रियासती वजीर हरीश राव ने किया गहरे रंजो गम का इजहार। मरकज की जानिब से विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ 27 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। एआईटीयूसी दफ्तर में मुनक्किदा इजलास में लिया गया फैसला। कोरोना के फैलाव से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आंध्र प्रदेश के सदर आईएमए रवि कृष्णा का बयान। वजीर आजम मोदी ने नेपाल के नए वजीर आजम पर प्रचंड को दी मुबारकबाद। हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। और बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कर रही है गलत प्रोपोगंडा। कांग्रेस की सुप्रिया शिनेत और जयराम रमेश का बयान। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात गुजारने के लिए हैदराबाद पहुंच गईं। यह हर साल एक रिवायती प्रोग्राम होता है। सदर जमहूरिया का क़याम राष्ट्रपति निलायम में होता है। सदर जमहूरिया का एयरपोर्ट पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और रियासती वजीर बहबूद ख़वातीन व अतफाल सत्यवती राठौड़ और फ़िज़ाइया के सरबराहों ने और डीजी और पुलिस सरबराह ने उनका इस्तकबाल किया। बाद-ए-ज़म वो एक खुसूसी तैयारे में श्रीसैलम के लिए रवाना हुई। वो आज से इस महीने की 30 तारीख तक सिकंदराबाद के बुलारम में वाक़ राष्ट्रपति निलायम में क़याम करेंगी। उनकी आमद के पेश नज़र ओहदेदारों ने राष्ट्रपति निलायम में तमाम इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति निलायम और बागात को खूबसूरत बनाया गया है। अंदरूनी सड़कों की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। सदर जमहूरिया मरकजी हुकूमत के महकमा सियाहत और सकाफत के प्रोजेक्ट्स का आगाज करेंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा करेंगी और ज़ेर तरबियत आईपीएस अहदेदारों से मुलाकात करेंगी। मैदानी में भी बाज़ प्रोजेक्ट्स का वो आगाज करेंगी। शहरदाबाद के शेखपेट सराय की बहाली का काम किया जाएगा। इस बात की इत्तला कदीम सकाफती विरसे की हामिल इमारतों और बाउलियों के वक़ार की बहाली और उनको उनकी असली हालत में वापस लाने की सरगर्मियों में सरगर्म तेलंगाना के महकमा शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्वीट करते हुए किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार ने कहा कि 17वीं सदी में कुतुबशाही दौर का शेखपेट सराय 3 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें 29 कमरे, घोड़े और ऊंट का अस्तबल, एक किसी सूफी की गुंबद, एक मस्जिद है, जिसको बहाल करने का काम हालात के मुताबिक दोबारा इस्तेमाल करने के लिए किया जाएगा। शेखपेट सराय में 500 अफराद क़याम कर सकते हैं। इसकी तामीर कुतुबशाही फरमानरवा अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में हुई थी। ये एक हेरिटेज इमारत है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की जानिब से इसे बहाल किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर बल्दी नज़्म और शहरी तरक्की तारक रामाराव को टैग भी किया है। जिले सिद्दीपेट के चेरियाल के जिला परिषद रुकन मल्लेश पर नामालूम अपराध ने हमला कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज सुबह वो चहलकदमी के लिए रवाना हुए थे कि उन पर यह कातिलाना हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत वाक़ हो गई। इब्तिदा में उन पर हमला किया गया, जिसकी नतीजे में उनके सर पर शदीद जख्म आए और बेहोश हो गए। इस वारदात का इल्म होते ही उनके अरकान खानदान ने मलेश के सिद्दीपेट के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टर्स के मशवरे पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिद्दीपेट से हैदराबाद मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। जिला परिषद रुकन मल्लेश की हलाकत की इत्तला पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार करते हुए गमजदा अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत भी किया। इसी दौरान रुकन असम्बली मुफ्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने भी मुकाम में वाक़या पहुंचकर गमजदा अरकान खानदान से मुलाकात की।
चंद्रकांत अग्रवाल सदर थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी को यूपी के वाराणसी में समाज गौरव अवार्ड से नवाजा गया। वाराणसी में ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच की 14वीं बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम काशी कुंभ 2022 रखा गया था, जिसमें सबसे आला दर्जे का समाज गौरव अवार्ड 2022 का एजाज चंद्रकांत अग्रवाल को दिया गया, जो कि एक मारूफ सनतकार और चेयरमैन श्री नवदुर्गा ग्रुप के अलावा एक सामाजिक खिदमतकार की हैसियत से थैलेसीमिया एंड सकल सेल सोसाइटी हैदराबाद के सदर भी हैं। हम आपको बता दें कि ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच दुनिया की सबसे बड़ी गैर मुनाफा बख्श रज़ाकाराना नौजवानों की तंजीम में से एक है, जिसके तकरीबन 50,000 से ज्यादा फ़ाल अरकान हैं जो माशरे के नौजवानों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें कारोबारी हजरात और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के अलावा तिब्बी खिदमत जैसे 400 से ज्यादा मुफ्त एम्बुलेंस खिदमत और माजूरीन के लिए मस्तवी आज़ा, मोहलिक बीमारियों के लिए मुफ्त स्क्रीनिंग वगैरह शामिल है। यह बात काबिल जिक्र है कि थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी एक ही छत के नीचे मोहलिक थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला 3,500 से ज्यादा बच्चों की खिदमत कर रही है, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। सोसाइटी की तमाम खिदमत मुफ्त है, खा व खून की मुंतकिली, अद्वियात या सबसे महंगी BMT बोन मैरो ट्रांसप्लांट सबके ताउन से तेलंगाना से इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने में पेश है। चंद्रकांत अग्रवाल तवील अरसे से इस तंजीम की सरबराही कर रहे हैं और ये समाज गौरव अवार्ड समाज के लिए उनकी खिदमत के इतराफ में दिया गया है। TSCS हैदराबाद कई दीगर समाजी खिदमत तंजीमों के साथ मिलकर लोगों में बेदारी को उजागर करते हुए एक तवील सफर तय करेगी। मौलिक थैलेसीमिया को एक सादा HbA2 टेस्ट से रोका जा सकता है और यह बात चंद्रकांत अग्रवाल ने अपनी तकरीर में वाज़ेह तौर पर की। ट्रेड यूनियन लीडरों ने ऐलान किया कि वो 27 जनवरी को विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के मरकज के मौक़िफ़ के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि विशाखा में मजदूरों और अवामी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ जलसे आम मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें 1 लाख अफराद की शिरकत मुतव्वक़्क़ है। विशाखापट्टनम में AITUC दफ्तर में इस सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आल पार्टी स्ट्रगल कमेटी के लीडरों ने इंकशाफ किया कि उन्होंने इस एहतजाज का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मरकज की जानिब से इस स्टील प्लांट की निजीकारी के ऐलान के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर एहतजाजी प्रोग्राम शुरू किया गया है। मजदूर लीडरों ने कहा कि इस एहतजाज के लिए तमाम पार्टियों के लीडरों बशमूल वज़ीर आला वाहिद जगन और अपोजिशन लीडर को भी मदऊ किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA आंध्र प्रदेश के सदर रवि कृष्णा ने कहा कि कोरोना के फैलाव से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम को मशवरा दिया कि वो मोहतात रहें और तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की इस नई शक्ल के बारे में बेदारी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई ममालिक में कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नजर एहतियात की जरूरत है, ताहम परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोविड के उसूलों जैसे मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले पर अमल करने की जरूरत है। सूर्यापेट जिले में एक पेट्रोल पंप से भारी रकम की चोरी कर ली गई। इतराए के मुताबिक जिले के पालकविड़ू मंडल में जान पहाड़ दरगाह के निबाह में वाक़ एक पेट्रोल पंप से नामालूम शख्स ने 1,20,000 रुपए नकद रकम की चोरी कर ली। इस पेट्रोल पंप के मालिक कोटी रेड्डी 2 सालों से पेट्रोल पंप चला रहे हैं। हफ्ते को बैंक की छुट्टी होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम बैंक में जमा नहीं करवाई गई थी। मोटरसाइकिल पर पेट्रोल पंप पहुंचे एक शख्स ने रात देर गए शटर तोड़कर नकदी की चोरी की। बैंक के मालिक ने बताया कि उस वक्त वहां काम करने वाला अमला सो गया था। इस वाक़े का वीडियो वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया। इस वाक़े की शिकायत पुलिस से की गई। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगुदेशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव के मुजस्समे को हटा देने के खिलाफ रियासत की असल अपोजिशन जमात के लीडरों और कारकुनों ने पलनाडु जिले में एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने बस स्टैंड सेंटर के करीब रास्ता रोको प्रोग्राम का एहतमाम किया। उन्होंने जगन ज़ेर क़ियादत हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इल्जाम लगाया कि रियासत में वायएसआर कांग्रेस की हुकूमत के बरसर इख्तियार आने के बाद से एनटी रामाराव के मुजस्समों को हटाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन मुजस्समों को हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुजस्समे को उसकी असली जगह नस्ब किया जाए। उन्होंने ऐसा न करने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत का इंतबाह दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर बताया कि कामरेड प्रचंदा को नेपाल का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात गहरे सकाफती रवाबित और हमारे लोगों के दरमियान करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पर मबनी है। मैं इस दोस्ती को मजीद मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का मुंतजिर हूँ। नेपाल में आम इंतखाबात के बाद नेपाली कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के रहनुमा प्रचंड ने इंतखाबात के बाद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी
यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिन के साथ इत्तेहाद कर लिया और दोनों पार्टियों के दरमियान होने वाले मायदों के मुताबिक प्रचंड ने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया और सदर बदिया देवी भंडारी ने उन्हें मुल्क का नया वजीर आजम मुकर्रर किया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत में अवामी बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। चौहान ने नई दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अगले माह जनवरी में इंदौर में मुनक्किद होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस, G20 कॉन्फ्रेंस, आलमी सरमायाकार समिट और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इनेकाद से मुतालिक मौज़ूआत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रहनुमाई हासिल की। वज़ीर आज़म इंदौर में मुनक्किद होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला चौहान ने आलमी सरमायाकार लिस्ट में वज़ीर आज़म मोदी से वर्चुअल मौजूद रहने और कॉन्फ्रेंस से खिताब करने की दरखास्त की। इसके अलावा वज़ीर आला चौहान ने रियासत में जारी तरक्याती कामों, प्रोग्रामों और अवामी बहबूद की स्कीमात की पेशरफ्त से वज़ीर आज़म को आगाह किया। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को 109 दिन हो गए हैं और इसमें जमा भीड़ देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट का शिकार हो गई है, इसलिए वो इस यात्रा को और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के हवाले से गलत तशहीर कर रही है। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनित और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी कायदीन उसके IT सेल के साथ साथ कुछ चैनल भी इस झूठ को फैला रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के 9 झूठ गिनाए और कहा कि बीजेपी का हर झूठ बेनकाब हो चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले झूठ में कहा कि यात्रा में 5 स्टार कंटेनर है, लेकिन अगर इसकी सच्चाई के बारे में जानना है तो बीजेपी लीडरों को इसमें रहना चाहिए। दूसरा झूठ यह था कि कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद मेमोरियल का दौरा नहीं किया, हालांकि इसकी वीडियो दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि तीसरा झूठ यह है कि राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और तकरीर नहीं करते, जबकि वो यात्रा के दौरान 8 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर तकरीर करते हैं। चौथा झूठ यह था कि राहुल सिर्फ जनूबी हिंदुस्तान में चर्च गए, लेकिन गांधी तमाम मजाहब के मुकद्दस मकामात पर गए। उन्होंने श्रीनाथ मठ, चामुंडेश्वरी देवी, राघवेंद्र स्वामी मंदिर, सचकुंड ओमाकारेश्वर और महाकालेश्वर जैसे कई तीर्थ स्थलों पर दर्शन किया। मेरा तो अपना मानना है कि इस यात्रा में मोदी जी को स्वयं आना चाहिए। आएंगे, चलेंगे, जज्बा और मोहब्बत देखेंगे लोगों की, तो अंदर की नफरत भी खत्म होगी और इस देश को थोड़ा समझेंगे भी। देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि तमामों वो लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। उसमें राजनीतिक लोग भी हैं, उसमें समाज सेविकाएं भी हैं, समाज सेवक भी हैं, उसमें किसान हैं, उसमें मजदूर हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें आशा आंगनवाड़ी के लोग हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज देश को जोड़कर रखने की जरूरत है। अगर बिखर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी समेटने में। अभी सुप्रिया जी ने आपको 9 मिसाल गिनाए हैं झूठ का। मैं आपको एक 10वां उदाहरण देना चाहता हूं। जिस तरीके से संवैधानिक और कानूनी संस्थाओं के द्वारा प्रयास किया गया है भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए और पटरी से हटाने के लिए, डिरेल करने के लिए, इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। हमें नोटिस मिला इलेक्शन कमीशन से, हमें नोटिस मिला नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से कि राहुल जी गए थे, एक ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन था, वहां प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह था और मुश्किल से 10-12 मिनट वहां राहुल जी रुके कन्याकुमारी के पास, और उसको लेकर एक बवाल मच गया। हमें नोटिस मिली, मुझे खुद इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ा, स्पष्टीकरण मैंने दिया, हमने एक विस्तार से जवाब भी दिया। पर जब प्रधानमंत्री खुद गुजरात के चुनाव के अभियान के दौरान एक छोटी बच्ची का इस्तेमाल करते हैं और उनसे बहुत कुछ बुलवाते हैं, उस पर जब हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया, NCPCR को हमने शिकायत की, उस पर चुप्पी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में आज साबिक सदर डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, काबीना के अरकान और कई सियासतदानों ने खराज अकीदत पेश किया। चौहान ने एक ट्वीट के जरिए कहा है, मध्य प्रदेश के फख्र मुजाहिद आज़ादी, मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा की बरसी पर तहे दिल से खराज अकीदत। रियासती काबीना के कई अरकान के अलावा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लीडरों ने भी शर्मा को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है।
राजस्थान में जिले चित्तौड़गढ़ के मंगलबाड़ थाना इलाके में एक कार उलटने से 3 तलबा की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि कल देर रात इलाके में कौमी शाहराह पर रतीतला गांव के करीब डिवाइडर पर चढ़कर एक कार के उलटने की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार 5 नौजवानों को जख्मी हालत में चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 नौजवानों रघुनाथ सिंह, गौरव अग्रवाल और सावरिया सोमानी को मुर्दा करार दे दिया, जबकि दीगर 2 को इलाज के लिए दाखिल किया। तमाम तलबा चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वाबस्ता थे, जिसकी वजह से हादसे की इत्तला मिलते ही बड़ी तादाद में परिषद के कारकुनों और अहदेदार अस्पताल पहुंच गए। बताया गया कि तमाम तलबा कल छुट्टी मनाने उदयपुर गए थे, जहां से वापसी के दौरान ये वाकया पेश आया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। दारुल दिल्ली में धूप में बर्फीली हवाओं के बाइस लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिली और क्रिसमस के मौके पर लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से बहुत से लोगों ने इतवार को घर पर गुजारने को ही तरजीह दी। इस सीजन में पहली बार कौमी राजधानी में दिन के वक्त कुछ मकामात पर शदीद सर्दी की लहर बरकरार रही। कई मकामात पर ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इसके साथ ही बाल मकामात पर कम से कम दर्ज हरारत भी 3 डिग्री के आसपास रहा। सर्दी की लहर का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगल से सर्दी से मामूली राहत मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने पीर 26 दिसंबर को भी दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ठंडी हवाएं चलने के साथ कम से कम दर्ज हरारत में कमी की पेशगोई की है। नए साल पर मौसम सरमा की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्का है। महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों तक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सर्दी की लहर के साथ धुंध का अलर्ट जारी किया है। इसराइल के नवमुंतखब वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अज़्म का इजहार किया कि इनकी मखलूत हुकूमत LGBT के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की इजाजत देने वाले बिलों को मंजूर नहीं करेगी। नेतन्याहू का यह तबसरा इतवार को उनके 2 इंतहाई दाएं इत्तेहादियों के बयानात के जवाब में सामने आया है, जिनमें डॉक्टरों और कारोबारी मालिकान को LGBT लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक करने की इजाजत देने वाले कवानीन को मंजूर करने का अहद किया था। प्रो सेटलर रिलीजियस जियोनिस्ट पार्टी के कानून साज और स्टिक ने कान रेडियो को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी पार्टी इसराइल के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ कानून को तब्दील करने के लिए पुरज़्म है। पार्टी के एक और कानून साज समचारोट में ने कान रेडियो को बताया कि होटलों और रेस्टोरेंटों जैसे निजी कारोबार के मालिकान को LGBTQ लोगों के लिए सर्विस से इनकार करने की इजाजत दी जाएगी अगर ये उनके मजहबी जज्बात को नुकसान पहुंचाता है। नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी करते हुए इस तबसरे के खिलाफ अपने मुआयनीन की सरजनिश करते हुए कहा कि तबसरा नाकाबिल कबूल है। नेतन्याहू के मुताबिक इत्तेहादी मुआहदा LGBT लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक की इजाजत नहीं देता या इसराइल में किसी दूसरे शहरी की तरह खिदमत हासिल करने के उनके हकूक को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जनूबी कोरिया के फिजाइया का एक लड़ाका तैयारा मुल्क के शुमाल मशरक इलाके में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे के दोनों पायलट महफूज हैं। ये इत्तला देते हुए कि एक A1 लड़ाका तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:40 पर सिविल से तकरीबन 140 किलोमीटर मशरक में होइंगा स्विंग काउंटी में मुकामी वक्त के मुताबिक गिरकर तबाह हो गया। तैयारे के दोनों पायलट बाले बाल बच गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तैयारा एक मैदान में गिरकर तबाह हुआ और अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फौजी हादसे की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। अमेरिका में शुमाली अमेरिका और कनाडा में शदीद सर्दी की वजह से कम 38 लोगों की मौत हो गई और बर्फानी तूफान की वजह से पूरे शुमाली अमेरिका में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। हुकाम ने बताया कि अमेरिका भर में 34 अफराद हलाक हुए, जिसमें सबसे ज्यादा मुतासिर न्यूयॉर्क रियासत का बफेलो शहर है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के मगरबी सूबे के मेरठ के करीब बर्फीली सड़क से बस फिसलने से 4 अफराद हलाक हो गए। इस मौसम सरमा के तूफान का दायरा कनाडा से लेकर जुनूब तक रियो ग्रांडे तक फैला हुआ है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि तूफान अगले चंद दिनों में कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया कि सफर से गुरेज किया जाए जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। पहले ब्लैकआउट के बाद बिजली बहाल कर दी गई है। इतवार की दोपहर से तकरीबन 2 लाख सारिफीन बिजली से महरूम थे। हजारों परवाजें मंसूख कर दी गई हैं, जिसके बायस बहुत से लोग क्रिसमस के मौके पर अपने अहल कार तक नहीं पहुंच सके। मौसम सरमा का तूफान बम साइक्लोन उस वक्त आता है जब माहौलियाती दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से भारी बर्फबारी
और बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिसने पूरे अमेरिका में सफर को मुतासिर किया है। न्यूयॉर्क स्टेट की गवर्नर केथी होचुल ने कहा कि ये तारीख में बफेलो के सबसे तबाहकुन तूफान के तौर पर लिखा जाएगा। ये एक जंगी इलाके में जा रहा है और सड़कों के किनारों पर खड़ी गाड़ियां चौंका देने वाली है। उन्होंने इतवार की शाम सहाफियों को बताया कि रिहायशियों को अब इंतहाई खतरनाक जानलेवा सूरत-ए-हाल का सामना है और इलाके के हर फर्द को घर के अंदर रहना चाहिए। एरी काउंटी में 12 अमवात की तस्दीक हुई, जिसमें कुछ मुतासरीन कारों या बर्फ के किनारे पर मुर्दा पाए गए। वर्मोंट, ओहियो, मसूरी, विस्कॉन्सिन, कैंसास और कोलोराडो में भी तूफान से मुतालिक अमवात की इत्तला मिली। जनूबी फ्लोरिडा में दर्जे हरारत इतना कम हो गया कि इगुआना जमकर दरख्तों से गिर गए। सर्दियों में अमेरिका की मगरबी रियासत मोन्टाना का दर्जे हरारत -45 डिग्री तक गिर जाता है। कनाडा के सूबे ओंटारियो और क्यूबिक तूफान से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इतवार को क्यूबिक में तकरीबन 1,20,000 सारिफिन बिजली से महरूम थे। हुक्काम का कहना है कि कुछ घरों को दोबारा जोड़ने में कुछ दिन लग सकते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया सरमाई तातीलात गुजारने पहुंच गई हैदराबाद। एयरपोर्ट पर गवर्नर तामिली साई सौंदरराजन और वजीर बहबूद ख़वातीन व अतफाल सत्यवती राठौड़ ने किया शानदार इस्तकबाल। कुतुबशाही दौर की यादगार शेखपेट सराय की बहाली का काम किया जाएगा। महकमा शहरी तरक्की के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार का ट्वीट। सिद्दीपेट में जिला परिषद रुकन नामालूम अफराद के हमले में हलाक। रियासती वजीर हरीश राव ने किया गहरे रंजो मलाल का इजहार। मरकज की जानिब से विशाखा स्टील प्लांट के निजीकारी के खिलाफ 27 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। एआईटीयूसी दफ्तर में मुनक्किदा इजलास में लिया गया फैसला। कोरोना के फैलाव से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, एपी के सदर आईएमएआरवी का कृष्णा का बयान। वजीर आजम मोदी ने नेपाल के नए वजीर आजम पनशेंडी को दी मुबारकबाद। हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान मुनफरिद ताल्लुकात के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। और बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में प्रोपेगेंडा कर रही है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।